एग्रीकल्चर ऑफ ग्लोब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में जो है एग्रीकल्चर वो किस तरह से की जाती है। टॉप 10 जो एक्सपोर्टर हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी के, उनमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किस तरह से की जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो टोटल लैंड है इंटायर ग्लोब के ऊपर, हमारी दुनिया का जो खुशकी का रकबा है वो तकरीबन 13,000 मिलियन हेक्टर है। हेक्टर जो है ये तकरीबन 3.25 जो एकड़ जगह है उसको हम हेक्टर कहते हैं। इसके बारे में भी आगे चल के जो है वो बात करेंगे। तकरीबन 13,000 में से जो 5,000 मिलियन हेक्टर जो रकबा है वो काबिल काश्त है, वो एग्रीकल्चर लैंड है। और ये जो डिवीज़न की है ये फेडरल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका ने इसको जो है वो कोट किया है। और तकरीबन ये पूरे जो लैंड है उसका ये 38% जो है वो बनता है पूरे एरिया का, पूरे खुशकी का 38% जो है उस पे ऊपर इंसान जो है वो काश्तकारी करता है। ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, अब इसको आगे फिर से हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले एरेबल लैंड है, ये 25% है ऑफ द ग्लोबल एग्रीकल्चर एरिया, यानी कि 38 में से जो 28% है वो एग्रीकल्चर लैंड है। उसमें 3% जो है वो परमानेंट क्रॉप्स हैं। परमानेंट क्रॉप्स ही हैं कि यानी कि पूरा साल पीरियड क्रॉप्स हैं वो चलती हैं। और बाकी जो है वो उसमें परमानेंट मीडोज़ हैं, उसमें पास्चर्स हैं। ये असल में क्या है, ये हाई एल्टीट्यूड पे कोनीफर रेंज है जहाँ पे जिम्नोस्पर्म जो है वो पाए जाते हैं, और ये ग्रास लैंड हैं। ये जो है ये पैस्चर और जो मीडोज़ हैं ये बेसिकली चरागाहें हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए, फार्मिंग के लिए इनका बड़ा ज़्यादा जो है वो रोल है। हेक्टर के बारे में 2.47 एकड़ जो है वो 1 हेक्टर के बराबर है। यहाँ कह लें कि 1000 मीटर स्क्वायर, जो 10,000 मीटर स्क्वायर जो जगह होती है वो 1 हेक्टर के इक्वल होती है, 10,000 मीटर स्क्वायर जगह को। एकड़ के बारे में अगर आप देखें तो 20 जो कनाल है, 20 कनाल को जो है वो 1 एकड़ कहा जाता है, बल्कि 8 कनाल को, 8 कनाल जो है, 8 कनाल को जो है वो 1 एकड़ कहते हैं। और जो 1 कनाल जगह होती है उसमें 20 जो है वो मरले आते हैं, तो 8 दूनी 16 कर लें तो 160 मरले जो जगह होती है वो बेसिकली 1 एकड़ है। और जो मरला है ये आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 272 फीट की जगह जो होती है, 272 स्क्वायर फीट जगह बेसिकली होती है, यानी कि 27 फीट वो कर लें लंबी और 10 फीट वो चौड़ी कर लें। उस जगह को 272 फीट को जो है वो एक मरला कहा जाता है। जो राशी इलाके हैं उसमें 225 फीट को मरला कहा जाता है, 250 फीट को मरला कहा जाता है। वो डिपेंड करता है कि जो आपकी लोकेलिटी है वो आपको कौन कौन सी सहूलियात जो है वो दे रही है। इसके बाद ग्राफिकली आप देख लें कि हमारी जो ज़मीन है उसका तकरीबन 29% जो है वो खुशकी है, 71% जो है वो पानी है। इस 71% जो हमारे पास जो 29% जो लैंड है उसमें से जो 71% लैंड है वो रहने के काबिल है। 104 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ये बनती है, टोटली 149 किलोमीटर स्क्वायर है खुशकी। बाकी इसमें जो 10% है वो ग्लेशियर हैं, ये हमारे पास जो है ना 15 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हैं। और 19% जो जगह है, 28 मिलियन किलोमीटर जो है ये बैरन लैंड है, यानी कि ये बंजर ज़मीन है। इसमें ग्रेवल्स हैं, इसमें बड़े बड़े जो हैं वो स्टोन हैं, तो ये काबिल काश्त नहीं है, यहाँ पे काश्तकारी जो है वो नहीं हो सकती। और ये जो हैबिटेबल लैंड है, हैबिटेबल लैंड का जो आधा है 51% वो काश्तकारी के लिए है, 37% जो है उसमें वो फॉरेस्ट के लिए है, और 11% जो है वो सब हर्ब हैं। ये जो सब हर्ब हैं इसमें जो है वो क्या है कि इसमें कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं, सड़कें बन चुकी हैं, बिल्डिंग बन चुकी हैं। एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका 70% जो है वो लाइफ स्टॉक के लिए, मीट के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। और जो सिर्फ 23% है वो क्रॉप के लिए यूज़ होता है। अच्छा खासा फ़र्क है कि 11 मिलियन किलोमीटर जो स्क्वायर है वो फसलों के लिए है, और 40 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये एग्रीकल्चर लैंड के लिए। सारा जो डाटा है ये FAO के मुताबिक है, जो कि फेडरल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है USA की, उसका ये डाटा है। तो सबसे पहले अगर हम रशिया की बात करें, काफ़ी बड़ी जो है वो कंट्री है ओवर द ग्लोब रशिया, तो उसका जो 13% रकबा है वो एग्रीकल्चर लैंड है। इसकी जो मेजर प्रोडक्शन है वो शुगर बीट है, वीट है, पोटैटोज़ हैं, राई है, बार्ले, ओट्स और मेज़ हैं। 6% जो इसकी GDP है, ग्रॉस डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट हैं वो एग्रीकल्चर
जो है उससे आती हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। और 16% जो एम्प्लॉयमेंट है वो इसकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसका 16% इससे है। 23 मिलियन हेक्टर जो लैंड है रशिया में वो एग्रीकल्चर लैंड है, कल्टीवेशन उसके ऊपर होती है। और ये जो कल्टीवेशन की जाती है इसके ऊपर फसलें लगाई जाती हैं। और टोटल जो 70% है कंट्री की ग्रेन डिमांड है, जो गंदम है, चावल है, ज़रूरी अजनास हैं, वो रशिया ख़ुद पूरी करता है। और फूड क्रॉप में रशिया जो है वो वीट में सबसे आगे है। रशिया जो है वो गंदम का एक्सपोर्टर भी है। पाकिस्तान गंदम लेने गया था रशिया से, तो इंडिया जो है वो गंदम ख़रीद रहा है रशिया से। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्रांस आ जाता है। फ्रांस और रशिया का झंडा आप देखें तो सेम कलर हैं, 3 कलर हैं, वो हॉरिजॉन्टल हैं, ये वर्टिकल हैं। तो जो फ्रांस है इसमें तकरीबन जो हैं वो 7,73,000 30,000 जो है वो फार्म हैं, जिसका जो 7% पॉपुलेशन है वो इससे फार्मिंग से वाबस्ता है, एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। यूरोपीय यूनियन में जो फ्रांस है ये टॉप प्रोड्यूसर है ऑयल सीड में, सीरियल में, शुगर बीट में, मिल्क में, वाइन में और बीफ में। फ्रांस जो है ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अल्कोहलिक ड्रिंक का, बीवरेज का, और 6% इजाफा जो है उसमें हर साल होता है। चाइना की अगर आप बात करें तो जो चाइना है ये एग्रीकल्चर से इसकी पॉपुलेशन जो है वो रिलेटेड है। और इसमें 5,45,960 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है वो इसमें इरीगेटेड है, यानी कि इसमें आबपाशी जो है वो की जाती है। आबपाशी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है। राइस प्रोडक्शन में जो है ये वर्ल्ड लीडर है। इसके अलावा सोयाबीन, सॉरगम, वीट, मिल्ट और कॉर्न जो है वो भी इसकी मेजर जनास में शामिल है। अमेरिका की अगर हम बात करें, यूएसए की, तो जो यूएसए है इसकी मज़े की बात देखें कि इसके जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 5% हर साल बढ़ती है 1990 के बाद, कि बहुत बड़ा रकबा था, काबिल काश्त नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है वो पूरी दुनिया से उठा के वहाँ पे आबाद किया। उस आबादकारी से जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो बढ़ी है और बढ़ती जा रही है हर साल। और इसकी जो फार्मिंग वर्कर हैं, एवरी फार्मिंग वर्कर इंक्रीज बाय 0.84%। तो इसकी आउटपुट जो है, प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ती है हर साल। यूनाइटेड स्टेट जो है वो हाईएस्ट अमाउंट में टिम्बर लकड़ी पैदा करता है और एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर कमोडिटी का। बड़ी पुरानी बात है, 1970s की कह लें कि पाकिस्तान तब से दालें और गंदम जो है वो ख़रीद रहा है अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट में जो कॉर्न है, जो मकई है, वो सबसे बड़ी इसकी फसल है और उसकी जो वैल्यू हैं वो भी यहाँ पे जो है वो दी गई हैं। कोई 2400 मिलियन जो हैं और 78 जो है वो 1000 टाइम इसकी प्रोडक्शन है। सेकंड नंबर पे जो है वो सोयाबीन आता है। उसके बाद थर्ड जो है वो हमारे पास इसमें वीट है। मेजर जो इसकी क्रॉप्स हैं उसमें शुगर केन है, पोटैटोज़ हैं, कॉफ़ी है, शुगर बीट्स हैं और बनानाज हैं। इसके बाद ब्राज़ील पे आ जाते हैं जी। ब्राज़ील जो है इसकी 41% लैंड जो है वो एग्रीकल्चर है, यानी कि आधे से थोड़ी सी कम है। और 2.4 बिलियन जो लैंड है वो इसकी वाबस्ता है फार्मिंग से। 867 मिलियन जो है वो इसकी एकड़ जो है वो फार्मिंग है, बाकी जो है वो फसलों के लिए है। शुगर केन बड़ा ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस होता है, वर्ल्ड लीडर है शुगर केन में, गन्ना बनाने में, चीनी के लिए यूज़ होगा। और 600 मिलियन टन ये हर साल जो है वो बनाता है, बल्कि 600 मिलियन प्लस है, उससे ज़्यादा बनाता है। ब्राज़ील जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का। और उसके अलावा ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का, बीफ का, एथानॉल का और सोयाबीन का। 7% जो ब्राज़ीलियन लैंड है ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। सोयाबीन की प्रोडक्शन बड़ी ज़्यादा ब्राज़ील जो है उसमें होती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंडिया है। इंडिया जो है ये फर्स्ट है मिल्क में, सेकंड है ड्राई फ्रूट में और थर्ड है फ़िश प्रोडक्शन में, फोर्थ है एग प्रोडक्शन में, एग फार्मिंग में, एग जनरेशन में, और फिफ्थ है पोल्ट्री प्रोडक्ट में वर्ल्ड वाइड। इसका जो 87 US बिलियन जो इसकी ट्रेड है इंडिया की वो एग्रीकल्चर क्रॉप से हैं।
ये बड़ी हैं। 87 से 397 जो US डॉलर हैं, इतने बिलियन डॉलर जो है ये बड़ी हैं पिछले 14 सालों में। और 11% जो है इसमें ग्रोथ रेट है, यानी कि एग्रीकल्चर में बड़ी स्पीड के साथ जो है वो इंडिया वो टॉप की तरफ मूव कर रहा है। 96 मिलियन हेक्टर जो है वो एग्रीकेटेड लैंड है, बड़ा अच्छा एग्रीकेटेड सिस्टम है, नहरें हैं, आपाशी का निज़ाम बड़ा मजबूत है। और 60% जो इसकी पॉपुलेशन है वो रिलेटेड है इससे एग्रीकल्चर से। उसमें एनिमल फार्मिंग भी आता है, उसमें हॉर्टिकल्चर जो है वो भी आता है, यानी कि राशि जो पौधे हैं, फूल वगैरह हैं, उसमें भी हॉलैंड की तर्ज का जो है वो काम हो रहा है। और लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया में। गंदम जो है वो अच्छी खासी पैदा होती है इंडियन पंजाब में। मैक्सिको की अगर हम बात करें तो मैक्सिको जो है वीट, शुगर केन, इसके अलावा जो है पेपर्स हैं, कॉर्न है, बनानाज हैं, सॉरगम है, ब्लू अगेव है, एवोकाडो है, बीन्स हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। 50% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और उसका जो आधा है वो इसकी फार्मिंग से रिलेटेड है, पोल्ट्री से। जापान की अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरह के खेत पाए जाते हैं, एक वो साइडन कहते हैं, एक को टैम्बो कहते हैं। चावल की फसल के लिए जो है वो यूज़ होते हैं और चावल की फसल जो है वो अच्छी खासी इसमें पैदा होती है। जापान जो है इसमें 2 लाख जो हेक्टर लैंड है वो आइडल है, वो बड़ी सुस्त है और इसकी चावल की प्रोडक्शन जो है पिछले 20 सालों में जो है वो कम होती जा रही है। और सेल्फ सफिशेंट जो है ना फूड की इसकी प्रोडक्शन वो 78% है और ये कम होकर 39% रहेगी। अब जो जापानीज़ गवर्नमेंट है वो इसको बढ़ाना चाहते हैं कि दोबारा से जो है ना ये 39 से 50% पे जो है वो आए। तो ये वो पहली कंट्री है जिसमें जो है रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद जो है जो एग्रीकल्चर है उसमें एक ड्रॉप देखने में आ रहा है। तो जापान जो है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जर्मनी है। जर्मनी जो है इसका जो 80% रकबा है वो जंगलात से और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो रकबा है यूरोप में वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जर्मनी का है और उसका जो हाफ ऑफ जो है एग्रीकल्चर लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ होती है। और 50% बिलियन यूरो जो हैं पर ईयर इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं वो सेल होती हैं। जर्मनी 3rd है वर्ल्ड में एग्रीकल्चर गुड एक्सपोर्ट में और 1/3 जो इसकी प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं और 4th लार्जेस्ट बियर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। जर्मनी जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद बड़ा अच्छा इसने जो है वो स्टैंड लिया है। अब इसके बाद तुर्की की अगर हम बात करें तो जो तुर्की है सेल्फ सफिशेंट है प्रोड्यूस फूड प्रोडक्शन में और ये पहला मुस्लिम ममालिक जो है वो टॉप 10 पे मौजूद है एग्रीकल्चर के हवाले से। और इसके क्योंकि तुर्की का जो रकबा है वो काफ़ी वसी और रीज़ है तो इसमें मौसम का भी बड़ा फ़र्क है और एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका भी अच्छा खासा जो है वो डिफरेंस है। सेकंड जो है लार्जेस्ट है वो ग्रेन प्रोडक्शन में, शुगर बीट में, मिल्क में 3rd है और लास्ट इन काउज। इसके अलावा इसके बारे में कुछ और जो है बातें अगर हम देखें तो 10 मिलियन जो तुर्क हैं वो फार्म पे रहते हैं। 100 मिलियन जो तुर्क हैं वो फार्म पे रहते हैं। 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़ जो लोग हैं, 10 करोड़ जो तुर्क हैं वो फार्मिंग से रिलेटेड हैं। 20% के करीब जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है, 2018 का डेटा है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एप्रीकॉट में, फिग में, रीजन्स में और हेज़लनट में। इसके अलावा ग्रेप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टबैको में। तो ये कुछ एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से वीडियो थी।